Assalamualaikum everyone. Today we will see what is cardiotopography. But before starting the video, don't forget to subscribe my channel for more informative videos. First of all, we will see what is cardiotopography. Cardiotopography. अब जैसे आपको एक वर्ड से ही पता चल रहा है, इसके अपने अंदर ही तीन वर्ड हैं, कार्डियो, टोको और ग्राफी। कार्डियो मीन्स हार्ट, टोको मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ग्राफी मीन्स रिकॉर्डिंग। अब आपको इस टेक्निकल मीनिंग से ही आपको ये सब चीज़ें पता चल गई होंगी। ये किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करेगा? हार्ट की रिकॉर्डिंग करेगा, यानी कि फीटल हार्ट रेट की रिकॉर्डिंग करेगा। कार्डियोटोपोग्राफी हमारे पास क्या है? बेबी के हार्ट रेट को मेजर करेगा। किस तरीके सीटीजी मशीन यूज़ की जाती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर के टाइम पर यूज़ की जाती है, ताकि फीटल की हार्ट रेट को मॉनिटर करें। अगर उसके अंदर कुछ फीटल की वेलबींग को देखा जाए, अगर उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आती है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो उसके अंदर हम कार्डियोटोपोग्राफी या फिर सीटीजी मशीन को यूज़ करते हैं। इसके थ्रू, कार्डियोटोपोग्राफी के थ्रू, इसके थ्रू हम मेजर करते हैं फीटल के हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करते हैं। अब सीटीजी मशीन को हम एंटीनेटल टाइम पर यूज़ करते हैं और ड्यूरिंग लेबर यूज़ करते हैं, ताकि अगर बेबी के हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, अगर कोई साइन आता है ऐसे डिस्ट्रेस का, ताकि हम उसको मॉनिटर कर सकें, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें अगर कोई इम्बैलेंस आता है तो रीडिंग्स के अंदर। कार्डियोटोपोग्राफी के अंदर क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कार्डियोटोपोग्राफी। अब इसकी हमारे पास दो तरीके से मॉनिटरिंग होती है। एक होती है एक्सटर्नल मॉनिटरिंग और एक होती है इंटरनल मॉनिटरिंग। अब एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सीटीजी मोस्टली जो हमारे पास कॉमनली क्या होती है, एक्सटर्नली ही मॉनिटर की जाती है। मॉनिटर क्या होता है? हमारे पास दो किस्म के ट्रांसड्यूसर होते हैं। एक होता है फीटल हार्ट रेट ट्रांसड्यूसर, जिसको हम FHR कहते हैं, और एक होता है UC, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक होता है ट्रांसड्यूसर। अब जो फीटल हार्ट रेट के लिए ट्रांसड्यूसर होता है, वो मदर की टमी पर लगाया जाता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी टमी पर उस ट्रांसड्यूसर को लगाया जाता है। इलास्टिक बेल्ट के थ्रू उस ट्रांसड्यूसर को मदर के एब्डोमेन पर ट्रांसड्यूसर है वो हमारे पास मेजर करता है, एक्शन हो रही है उस चीज़ को मेजर करता है। हमारे पास दो ट्रांसड्यूसर मदर की टमी पर लगाए जाते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी टमी पर लगाए जाते हैं। एक जो है वो हार्ट रेट को मेजर करता है फीटल के, और दूसरा जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करता है और डिस्प्ले। अब सीटीजी बेल्ट जब लग जाती है तो वो मशीन से कनेक्टेड होती है। अब मशीन जो है वो सिग्नल को इंटरप्रेट करती है जो हमारी प्लेट से आ रहा है या फिर ट्रांसड्यूसर से आ रहा है। फिर वो हमारे पास क्या करती है? डिस्प्ले करती है उस मशीन पर जो हमें सिग्नल बेबी के, यानी कि इसमें अल्ट्रासाउंड यूज़ हो रही है तो बेबी के लिए हार्मफुल है ही नहीं, तो जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारे पास कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं? वो हमारे पास सीटीजी मशीन पर डिस्प्ले होते हैं, जिसकी वजह से मिडवाइफ या फिर जो भी वहाँ पर डॉक्टर होता है वो असेस कर सकता है कि ये प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क है, या फिर इसमें बेबी की हार्ट रेट लो हो रही है, हाई हो रही है, या इम्बैलेंस आ रहा है, डिस्ट्रेस में बेबी, तो उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सीटीजी मशीन हमारे पास प्रेगनेंसी में और ड्यूरिंग लेबर के टाइम पर यूज़ की जाती है। इंटरनल मॉनिटरिंग होती है। इंटरनल मॉनिटरिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड इंटर करते हैं, एक थिन डिवाइस होती है। ये बेसिकली नॉर्मली हम नहीं करते, बहुत रेयर केस में यूज़ की जाती है। एक हमारे पास थिन इलेक्ट्रोड होता है, वो इसमें यूज़ होता है, जो हम विजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में, और फिर जो बेबी का जो स्कैल्प होता है ना, उस पर हम लगा देते हैं। तो उसके थ्रू हम ना बेबी का हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ट्विन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो फिर हम क्या कहते हैं? इंटरनल मॉनिटरिंग को प्रेफर करते हैं, ताकि हमें रिकॉर्ड सही मिले, ताकि हम हार्ट रेट को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकें। अब कार्डियोटोपोग्राफी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शो हो रही होती हैं? उसमें हमारे पास शो हो रही होती है बेबी का हार्ट रेट, बेबी की मूवमेंट, बेबी की कॉन्ट्रैक्शन। ये तीन चीज़ें हमारे पास कार्डियोटोपो की जाए यूजेस की। तो कार्डियोटोपोग्राफी हमारे पास जब यूज़ होती है कि जब हमारे पास कोई ना कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, या फिर प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क हो,
कोई भी इशू हो सकता है, मदर को शुगर ज़्यादा है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो सकता है, या मदर की सर्जरी हुई है, तो कोई भी इशू जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हाई रिस्क बन रही है वो CTG लगाएगी मदर को, ताकि बेबी की हार्ट रेट को मॉनिटर करे। आई होप ये डिफरेंस आपको सारी चीज़ों का क्लियर हो गया होगा। कार्डियोटोकोग्राफी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ